मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद, अगर दिल में हो आग हौसला हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है। अभी अभी आप लोगों ने ऑफिशियली तौर पे बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया आंसर की अपना मिलान किए होंगे। मिलाने के बाद घबराहट दिल में हुआ होगा, क्योंकि आपने अभी तक मिलान किया था, हमारा 80 बन रहा था, 75 बन रहा था, लेकिन बीपीएससी के आंसर की से मिलाने पर लगभग नंबर का हेर फेर हो रहा है। यहां तक कि आपको पता होना चाहिए, बहुत सारा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा होगा कि पूरी तरह से बीपीएससी के द्वारा गलत जारी किया गया है। यहां तक का मैथ का मैं सीरीज 1 का क्वेश्चन डी लिया ऑप्शन, और उसमें एक सभी ने बताया था, सभी कोचिंग संस्थान ने एक बताया था, लेकिन जब उसका ऑप्शन नंबर डी देखा तो मैं भी थोड़ा सा घबराहट में आ गया कि इस तरह से बीपीएससी ने सब लोगों के दिमाग के साथ खेला है, कैसे कट ऑफ ज्यादा जा सकता है। सब कुछ मैं इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों का एक आंदोलन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था, और उस आंदोलन का भी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है। क्या वास्तव में ये गलत है? लेकिन सब कुछ मैं इंफॉर्मेशन डिटेल में बताऊंगा। अब आखिरकार ऑफिशियली तौर पे आंसर की आने के बाद कितना कट ऑफ जाएगा, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। मैं शुरुआत मोटिवेशन से इसीलिए किया हूं कि आप लोगों का हौसला नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि कलाम साहब पेपर बेच के या तो देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। तो आप आंसर की मिलाने के बाद थोड़ा सा भी घबराहट मत महसूस करना। आपके सामने अगला वैकेंसी देखने को मिलेगा। आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। हालांकि अब थोड़ा सा कट ऑफ डाउन जा रहा है। मैं ये कट ऑफ बताऊंगा डीएलएड छात्रों को लेकर। मैं पहले भी इस बात को बता रहा हूं, कई अभ्यर्थी बीएड के आते हैं और कमेंट बॉक्स में कहते हैं क्या आप लोगों आपका बीएड से पर्सनल दुश्मनी है? तो नहीं मेरे भाई, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है बीएड छात्रों से। लेकिन आपको पता होना चाहिए 11 तारीख को 42 पेज का एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है श्री सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, श्री सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उसमें स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया जाता है कि 1 से 5 तक में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने का मौका नहीं दिया जाएगा। उसमें सिर्फ बीटीसी का हक होगा, डीएलएड का हक होगा। इसी बात को लेकर जब 28 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों के बीच में जब बात होती है, तो यही कहा जाता है कि बिहार शिक्षक भर्ती में पूरी तरह से 1 से 5 में डीएलएड छात्र ही मान होंगे। 11 तारीख के नोटिफिकेशन को, सुप्रीम कोर्ट के नोटिफिकेशन को देखते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को बिहार में पूर्ण कराया जाए। यानी जब डबल बेंच के द्वारा स्पष्ट रूप से बोल दिया जाता है कि बीएड अभ्यर्थी पूरी तरह से बाहर हैं बिहार शिक्षक भर्ती में, तो हम उनको लेकर कैसे कट ऑफ बता सकते हैं? तो जो सच्चाई है उस सच्चाई से रूबरू होइए और पूरी तरह से इस वीडियो को देखिए। आखिरकार आप लोगों का कितना जा सकता है कट ऑफ। लगातार अभ्यर्थी मैं मेल कैंडिडेट का भी बताऊंगा, फीमेल कैंडिडेट का बताऊंगा, कितना आप लोगों का परसेंटेज रहा। आपने देखा होगा कि 5,32,220 अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे, और परीक्षा में 5,32,220 अभ्यर्थी जब बैठते हैं तो सभी, क्या आप लोगों को पता होना चाहिए, डीएलएड के ही छात्र थे। जबकि आपने देखा होगा कि श्री अतुल प्रसाद जी के द्वारा बोला गया कि 3,20,000 अभ्यर्थी डीएलएड के हैं, उसमें से सब कुछ निकाल दिया जाए। कई अभ्यर्थी सीटेड भी अपेयरिंग वाले होंगे, कई अभ्यर्थी डीएलएड अपेयरिंग वाले भी होंगे, तो उनको यदि बाहर किया जाता है तो कम मात्रा में ही डीएलएड के छात्र बचते हैं, और बीएड के छात्र भी कम मात्रा में बचते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिरकार जब कम मात्रा में बचते हैं और ऑफिशियली आंसर की मिलाने के बाद थोड़ा सा कट ऑफ डाउन जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि अभ्यर्थी जो पहले कह रहे थे कि हमारा 70 बन रहा है, 75 बन रहा है, वो कह रहे हैं 58 है, 55 है, 55 है, 65 है। हालांकि मैं आप लोगों को बताऊंगा ये हमारे द्वारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये आपको मैं पहले से अवगत करा दूं, ये कोई ऑफिशियली तौर पे मैं प्रूफ
प्रूफ नहीं दे रहा हूं कि ये बीपीएससी के द्वारा आंसर की के द्वारा आने पर मैं सर्वज्ञ ज्ञानी हूं, यही रहने वाला है। मैं बताता हूं, एक थोड़ा सा अनुमान लगाता हूं, हालांकि जो अनुमान है वो फैक्ट पे आधारित है कि कितने छात्र बैठे, किस तरह से वो फाइट कर रहे हैं, किस तरह से उनका नंबर बढ़ रहा है, किस तरह से उनका ग्राफ मिलाने के बाद पिछली आंसर की मिलाने के बाद कम जा रहा है, सब कुछ मैं एक एक बात करने वाला हूं। यहां पर तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, जनरल कैंडिडेट मेल और फीमेल 2 वैकेंसी आप लोगों को पता होना चाहिए। वैकेंसी को इस तरह से डिवाइड किया गया बिहार में कि मेल को अलग रखा गया और फीमेल को अलग कोटा 50% का दे दिया गया। क्या आप लोगों को पता होना चाहिए कि 50% यहां पर मेल है और 50% पे फीमेल कैंडिडेट है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, यदि आपने ऑफिशियली तौर पे आंसर की मिलान किए हैं तो आपका ये ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं, यदि 55 प्लस है, हालांकि इससे कम भी हो सकता है, मायूस मत होना, आपका कम है इसीलिए मैं मोटिवेशन वाला बात पहले बोला हूं। आपका यदि कम भी है 55 से तो थोड़ा सा भी मायूस मत होना। मेरा ये कटाव देखने के बाद पूरी बात सुन लीजिएगा। ओबीसी कैंडिडेट आप लोगों को मैं बता दूं 53 प्लस आप लोगों का, ईबीसी यहां पर इनका भी 52 प्लस होना चाहिए। यहां पर आप लोगों को मैं बता दूं आपका भी 52 प्लस ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का होना चाहिए। एससी कैंडिडेट का मैं 48 प्लस बता रहा हूं, एसटी आप लोगों का 45 प्लस, पीएच कैंडिडेट आप लोगों का 40 प्लस है तो सही है। और अन्य राज्य के छात्र परेशान होंगे क्योंकि आपका कटाव ज्यादा जाने वाला है, इस बात को आप लिखकर मान लीजिएगा। दूसरे राज्य के छात्र पर बहुत कंपटीशन है, आपको बिहार के जनरल कैंडिडेट से भी फाइट करना है और बिहार के साथ साथ अदर राज्य के जितने भी है, केरल, असम, बिहार और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, सभी छात्रों से आपका कंपटीशन होने वाला है। तो आपके लिए थोड़ा सा मैं मायूस वाला बात नहीं बता रहा हूं, 65 प्लस होना अनिवार्य है। हालांकि ये कोई निश्चित नहीं है, कम ज्यादा भी होगा। और यहीं पर मैं गर्ल्स कैंडिडेट 50 प्लस है, हालांकि आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा, पेपर का लेवल थोड़ा सा कम था लेकिन तब भी आप लोगों के लिए अच्छा है। 48 प्लस, यहीं पर भी 48 प्लस। एससी का मैं बता देता हूं आप लोगों का 40 प्लस, एसटी की मैं बात करता हूं 35 प्लस आप लोगों का होना चाहिए। पीएच कैंडिडेट 30 प्लस, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आप लोगों को 48 प्लस। दूसरे राज्य की लड़कियां भी ध्यान दें, आप लोगों का 55 प्लस होना अनिवार्य है, इस बात को भी ध्यान ले लीजिएगा। अब मैं बात करने वाला हूं उर्दू का, बांग्ला का, अलग अलग सब्जेक्ट का। मैं थोड़ा सा वीडियो आप लोगों का लंबा नहीं बनाना चाहता हूं, इसीलिए थोड़ा सा मैं वीडियो को अब मैं बंद करने वाला हूं, लेकिन बता दिया हूं कटाव को थोड़ा सा आप लोग मायूस मत होना। यदि कम ज्यादा नंबर है तब भी चिंतित मत होना, क्योंकि मैं एक बहुत बेहतरीन सर्वे करने वाला हूं केवल छात्रों का जिन्होंने आंसर की ऑफिशियली तौर पे मिलान किया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर और जरूर से करिएगा। एक बेहतरीन कटाव मैं तब लाऊंगा जब आप लोगों का वोटिंग होगा और कम से कम उसमें 20,000 अभ्यर्थी का मैं वोटिंग कराने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो छोटा भाई समझ के आप लोग जरूर से सुझाव दीजिएगा। थैंक यू दिस वीडियो, धन्यवाद।